वनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ माँ बाप के बारे में। माँ बाप हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। माँ ने हमको पैदा किया, पाला, रातों को जाग जाग कर संभाला। बाप ने मेहनत की, काम किया, हमको रोटी, कपड़े और तालीम दी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इसका मतलब ये है, जो माँ बाप की इज्जत करता है, उनका काम करता है, उनका दिल खुश करता है, अल्लाह उसको जन्नत देता है। मेरे अजीज दोस्तों, माँ बाप वो हस्ती है जिनके कदमों के नीचे जन्नत बसी है। माँ वो शख्सियत है जो अपनी थकान को भूलकर हमेशा अपने बच्चों को सुकून की दुआ करती है। और बाप वो साया है जो खुद धूप में जलकर हमेशा अपने बच्चों को ठंडक देता है। हमें अपनी जिंदगी बहुत लोगों से मिली है, लेकिन माँ बाप जैसा प्यार कोई भी नहीं दे सकता। माँ बाप वो लोग हैं जो हमारी जिंदगी की पहली मुस्कुराहट, पहली चोटी, इस कामयाबी और पहली गलती पर भी फख्र महसूस करते हैं। मेरे दोस्तों, माँ बाप सात छतरी के बराबर तूफान है जो हमारी जिंदगी की भी एहसास करती है। लेकिन आजकल के लोग माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, उनकी बात नहीं मानते। ये गलत है। हमको चाहिए माँ बाप के साथ प्यार सी बात करें, उनका काम करें, उनकी दुआ ले। याद रखो, अगर माँ बाप खुश है तो अल्लाह भी खुश है, अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। आखिरी में मेरी दुआ, या अल्लाह हमको माँ बाप की इज्जत करने वाला बना, उनकी खिदमत करने की तौफीक दे और उनकी दुआ से जन्नत से देना। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नेक्स्ट हर्फ बा। ले लीजिए। अरे यार आपको नहीं दिए कैसे? ये हमें उधर तो स्कूल में नहीं है, ड्यूटी है उधर। आइए बैठिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा तकरीर का मौजू है कि उस्तादों का अदब, यानी वो इज्जत और एहतराम जो अपने दिलों में अपने उस्तादों के लिए रखी है। इस्लाम में हर इल्म सीखने वालों को बताता है कि वो अपने उस्तादों का एहतराम करे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हल यस्तवल्लज़ीना ला यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जो लोग इल्म रखते हैं वो बराबर है उन लोगों से जो इल्म नहीं रखते। यानी इल्म रखने वाले शख्स अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद मकाम पर है। यानी जो शख्स हमें इल्म सिखाता है वो उस्ताद है, जो हमें इंसानों को जहालत से निकालकर रोशनियों की तरफ ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिस्तर मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मुअल्लिम कहता था। सोचो जरा, जिसके उस्ताद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी इल्म की कीमत क्या होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सिर्फ इल्म नहीं सिखाते बल्कि आदाब, अखलाक और रहमत का दर्स देते थे। उस्ताद सिर्फ तुम ना लिखना पढ़ाना नहीं सिखाते बल्कि जिंदगी जीने का सही रास्ता सिखाते हैं। उस्ताद तुम्हें दुनिया से निकालकर इल्म की रोशनी में ले जाते हैं। उस्तादों का अदब सिर्फ जबानों से नहीं, दिलों से करना चाहिए। जैसे बच्चे अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं, उसी तरह उस्ताद का अदब करना वाजिब है। क्या उन्होंने अपने अंदर सोचने की सलाहियत नहीं डाली? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम ने फरमाया, जो मुझे एक हर्फ सिखा दे मैं उसका गुलाम हूँ। यानी इल्म सिखाना इतना बड़ा करम है कि और एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसका एहतराम कर्ज रखता है। जो शागिर्द अपने उस्तादों का अदब करता है उसका इल्म रोशन हो जाता है। जो शागिर्द अपने उस्तादों का बेअदबी करता है वो उसका इल्म ज़ाया हो जाता है। जो अदब इल्म की जीनत है, अदब इल्म का नूर है।
सोचो जरा, अब आप अपनी टीचरों के सामने आवाज नीचे रख के बात करोगे तो ये सिर्फ तहजीम नहीं, ये एक ईमान का हिस्सा है। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज नीचे रख के बात करते थे, क्योंकि कुरान में फरमाया ला तरफाउ अस्वतुम फवाका सवातुन नबिय्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज बुलंद मत करो। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत अदब के लिए आवाज नीचे रखना ईमान का हिस्सा है कि उनके वारिस हमारे उस्ताद का अदब भी एक ईमान का हिस्सा है। आजकल के बच्चे अपने उस्तादों को, अपने टीचरों को एक एम्प्लॉय समझकर बैठे हैं, मगर नहीं, उस्ताद तुम्हारा रहनुमा है, वो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, वो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, वो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। और जो तुम्हें इल्म सिखाता है वो उस्ताद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट ताज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि हुस्नतुन वल हुस्ना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बेहतरीन मिसाल है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लाखों कलाम तेरे हैं। मोहतरम सामाइन, इंसानियत तरीके में जितने भी हज़ारों लोग आए अपने इल्म, ताकत और हुक्म पर फ़ख्र करते रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत ऐसे है जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ कायम ही नहीं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर आए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें भेजा ही नहीं मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर आए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को, जुल्म से इंसाफ को, नफरत को मोहब्बत से मिटा दिया। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी, सब्र और इंसाफ के बेहतरीन थी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं अच्छे अच्छे अखलाक को मुकम्मल कर दूँ। आज हम सबका फ़र्ज है कि हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। ये मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में ही नहीं, अमाल से होना चाहिए। जो नबी से मोहब्बत करता है, उनके सुन्नत पर अमल करता है और उनके अखलाक अपनाता है, लोगों से अच्छी और नरमी से पेश आता है। आज आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलादिही वन्नास अजमाइन। पता चला जब तक नबी से मोहब्बत नहीं, नमाज मुकम्मल नहीं, हज मुकम्मल नहीं, हत्ता के ईमान ही मुकम्मल नहीं, तुम में से मोमिन कोई नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिद, उसके बच्चों, उसके लोगों के साथ ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। इसलिए आला हज़रत अहमद रज़ा फाजिल रज़वी बरेली ने कहा कि अल्लाह की सरता बाकदम शान है, अल्लाह की सरता बाकदम शान है, इंसानी इंसानो इंसानी है। कुरान तो बताता ईमानी है, कुरान तो बताता ईमानी है, ईमान कहता है मेरी जान ही है। आइए आज हम सब मिलकर हमारे हुजूर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाएंगे और उनके सुन्नत पर अमल करेंगे और लोगों को इस्लाम की असली तालीम दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट हर्फ ताज। जजेस प्लीज नोट ताज। अस्सलामु अलैकुम
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल है जो तुम में से ही है, जिससे तुम्हारा दुख भरी लगता है, वह तुम्हारा भलाई का ख्वाहिशमंद है और मोमिन निहायत मेहरबान शफीक है। आज मेरे तकरीर का मौज़ू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी के साथ अंदाज। नबी करीम सिर्फ एक रहनुमा ही नहीं बल्कि मेहरबान उस्ताद, सच्चे दोस्त और रहमत के पैगंबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी के साथ अंदाज ऐसे था कि हर सहाबी समझते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में मुस्कुराहट से बैठते थे। जब कोई बात करता तो पूरी तवज्जो के साथ सुनते थे। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना आपके लिए बाइस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदक़ात, यानी अपने भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाना एक सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा लिया करते थे। हर फैसले में उनकी राय पूछते थे। जंग बदर, जंग उहद और खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का मशवरा लिया, यानी हुकूमत भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे। जब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो उनका दिल खुल उठता, उनके दुख में शामिल होते, बल्कि किसी की बेइज्जती नहीं की, बल्कि गलती करने वाले को भी आपने नरमी से समझाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, बल्कि अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा। जब कोई बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चले जाते, उनके लिए दुआ करते, उनकी तस्लील करते। यही तो रहमत की असल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट होती थी ताकि गमगीन दिल देखकर उम्मीद न हार जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि दुआ दी अल्लाह इन्हें हिदायत दे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी दुआ दी, या अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा। ये नहीं जानते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों, बड़ों, बच्चों तक थी। सबको आपसे सुकून मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मोहब्बत सिखाया। नफरत और रहम आपकी जिंदगी का एक नूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दूसरे के लिए चाहा वही अपने लिए चाहा। जब किसी से मिलते तो पूरी तवज्जो के साथ मिलते, जैसे दुनिया में वही अहम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से एक मिसाल है। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से देखी जाती है। एक मर्तबा साहबी नमाज में गलती कर देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने डांटा नहीं बल्कि नरमी से समझाया, यूं नहीं बेटा यूं पढ़ो। ये थे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तरबियत और प्यारा अंदाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुस्कुराहट, अदल के पैगंबर बनकर भेजे गए। सामिन करामी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी के साथ अंदाज, अखलाक, इंसाफ, मोहब्बत बहरा हुआ था। अगर हम चाहें कि हमारी जिंदगी भी रोशन हो तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, माँ बापों से सबसे ऐसा खुलूस अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या अल्लाह हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जो कुछ कहने में सुनने में खामी बेअदबी हो गई तो माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नेक्स्ट लेटर जीम। नेक्स्ट लेटर जीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से हमें ईमान मिला, कुरान मिला और ज़िंदगी जीने का तरीक़ा मिला। वो हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये वो नबी हैं जिन्होंने जहालत के अंधेरों में रोशनी फैला दी। ये वो नबी हैं जिन्होंने बगैर तलवार उठाए दिल जीत लिया, जिन्होंने नफरत को मोहब्बत से मिटा दिया। इनका अखलाक ऐसा था कि दुश्मन भी क्या उठे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। सोचो जरा, जब ताइफ के लोगों ने आप पर पत्थर मारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ दी, या अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे क्योंकि ये जानते नहीं। सुभान अल्लाह, ऐसा दिल, ऐसी रहमत पूरी कायनात में कहीं और नहीं मिलता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर देखकर लोग ईमान ले आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने में बरकत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जमीन के लिए रहमत थे। जब कोई बच्चा रोता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उसे गोद में उठा लेते। जब कोई गुलाम पुकारता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाके उसका काम कर देते। प्यारे भाइयों, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका पैगाम था रहम करो ताकि रहमान तुम पर रहम करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे आला, किरदार सबसे पाकीज़ा और सीरत सबसे रोशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को माफ़ किया, यतीमों को गले लगाया, गुलामों को आज़ाद किया और औरतों को इज्जत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, वादा पूरा करते, जुल्म के खिलाफ खड़े होते और कमज़ोरी का साथ देते। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सादा था, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, सच बोलो, नमाज पढ़ो, वालिदैन की इज्जत करो, हमसायों का ख्याल रखो और किसी का दिल ना दुखाओ। प्यारे भाइयों, आज अगर हम सच्चे आशिक़े रसूल बनना चाहते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना होगा। नमाज पढ़ना, सच बोलना, वालिदैन की इज्जत करना और मोहब्बत, रहम और अखलाक का पैकर बनना होगा। आखिरी बात, दुनिया में सबसे बड़ा इनाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और सबसे बड़ी महरूमी सुन्नत से गलती है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हर्फ हा। जल्दी निपट जाए तो हमें भी जो है ज़रूरत पानी पी रहे हैं सिर्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों, आज हम जिस अजीम शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं, इल्म तकवा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीपा इस्लाम का चमकता हुआ सितारा है, इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह। आप 1856 में हिंदुस्तान के शहर बरेली में पैदा हुए। अल्लाह ने आपको कमाल का जहन, याद, दश्त और इल्म से नवाजा। सिर्फ 13 साल की उम्र में फतवा देना शुरू कर दिया था। इमाम अहमद रज़ा एक बुजुर्ग फ़क़ीह, मुफस्सिर, शेर, सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने अपनी ज़िंदगी अहले सुन्नत को बचाने और गुमराह फ़िरक़ों का रात करने में लगा दी। आपका सबसे बड़ा काम था लोगों के दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क़ पैदा करना। आपने फरमाया, अगर मेरे जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तो हर टुकड़े से यही आवाज़ आएगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका आला हज़रत जब दूसरी बार हज के लिए हाजिर हुए तो मदीना मुनव्वरा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की आरज़ू के लिए रोज़े अत्तर के सामने देर तक सलातो सलाम पढ़ते रहे, मगर पहली रात किस्मत में यह सादत ना थी। वो मारूफ नात लिखी जिसके मक्ते दामन रहमत की वाबिस्तगी की उम्मीद दिखाई। मेरे रज़ा ने कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था कि नबी की रहमत को जोश आया और बेदारी से अपने माथे का आंखियों को
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी सादत है। इतना ही नहीं, आपने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिखे, कुरान, हदीस, फिक्र, साइंस, हिकमत, एस्ट्रोनॉमी और कई फील्ड्स में। आपकी सबसे मशहूर किताब फतवा रज़विया जो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आपने ऐसे प्यारे अंदाज में नाते भी लिखी जो हर आशिक का दिल जीत लेती है। सबसे मशहूर नात मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। आपका विसाल 1921 में हुआ, लेकिन आज भी आपका पैगाम दुनिया भर में जिंदा है। आखिर में दुआ है कि या अल्लाह हमें इमाम अहमद रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, दीन से मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी और अहले सुन्नत के अकीदे को बचाने की हिफाजत। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट लेटर ख। मिंबरे नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात असातीने मिल्लत, हाज़िरीन अहले सुन्नत वल जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आइए सबसे पहले हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की हुई एक शॉर्ट पीरियड में है। थोड़े से लम्हात में इम्तिहान के मैदान में चल रहे हैं और फिर वादा इलाही आएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, इस दुनिया से जाना है। आज यहाँ बैठा हुआ हर शख्स कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल की सुबह वो जिंदा रहने वाला है या नहीं, कल का सूरज वो देखने वाला है या नहीं। हमें से किसी को भी नहीं मालूम, ना तुम्हें मालूम ना मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। अगर हमारी जिंदगी इस तकत पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, हमारे पास मुख्तसर जिंदगी है, मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहलाकर कफनाकर उस कब्र में डाल दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर चले जा चुके होंगे। अजीज दोस्त, जिनके लिए हम नमाजें छोड़ देते थे, जिनके लिए हम पूरे रात कुर्बान कर देते थे, वो दोस्त भी 1 घंटे से ज्यादा खबर के सामने खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। तब जानते हो पूरी दुनिया तुम्हारी खबर के ऊपर मिट्टी डाल करके तख्ते बंद करके चले जा चुकी होगी। याद रखिए, उस अंधेरे घड़े के अंदर अगर कोई आता है तो वो आमिना का लाल तशरीफ लाता है। तादार मदीना की जात आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिन्होंने अपना आखिरत सवार दिया, जो हुजूर के गुलामी में इज्जत मिलेगी ना, वो इज्जत दुनिया में और जगह ना मिलेगी। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जी ना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सबसे बड़ा हसास इस दुनिया में अगर कोई था जो दर्द का एहसास करता था तो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल मदीने का ताजदार था, कि जिसके बारे में मेरे बरेली के इमाम ने यूं कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत
कीजिए। हम गरीबों के आका आप पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है कि जिसने मेरे नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बसा लिया वही कामयाब है। पर अफसोस कि आज दुनिया की सारी ताकतें मेरे नबी के उम्मत को मिटाना चाहती है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ बात तो है कि ऐसी मिट्टी नहीं हस्तियाँ हमारी, कुछ बात तो है कि ऐसी मिट्टी नहीं हस्तियाँ हमारी। सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, मगर अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। वजह क्या है? तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, बता दो उन जालिमों को इश्क़े रसूल की आमद सीनों में हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಾಜ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ದಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರೀ ದಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಾಜ್ಗೆ 1:10ಕ್ಕೆ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀ ದಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಾಜ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಿಫ್ಜುಲ್ ಕುರಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ದಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ನತ್ತ ತೆರಳಬೇಕು. ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಜಮಾತ್ ಮಸ್ಬೂಕಾದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಂಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ಗೆ ತೆರಳಿ 1:10ಕ್ಕೆ ಜಮಾತ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಫ್ ದಾಲ್. जी खुश कर दिया जी। मंजूटी में ये चीज़ है, यहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा है। मुझे यहाँ तक जी चाहा मैं वहाँ साइट लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिजरत कर जाऊँ अपने इलाके से वहाँ पे। इतनी बरकत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा अनहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जो कुछ तुम्हें रसूल ने दिया उसे ले लो, और जिस चीज से मना किया उसे रुक जाओ। नबी के लबों से निकला हुआ हर लफ्ज, नबी के लबों से निकला हुआ हर लफ्ज चिराग बना, अंधेरों में भी दिखा, रोशनी का सुराग बना। तकरीर का मौज़ूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। मोहतरम सामाईन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी का चिराग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी का हर पहलू में रहनुमाई दी, चाहे वो इबादत, अखलाक या इंसानी मुशरका हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। आपने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमान, इंसाफ, बराबरी का पैगाम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यहदी, यानी मुसलमान वो है कि जो दूसरे मुसलमान को हाथ से या जुबान से महफूज रखे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि हम किसी को तकलीफ ना दे, बल्कि जुबान से और अमल से। सोचो मेरे भाइयों, जो नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ख्याल हो कि हम किसी को तकलीफ ना दे, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी इल्म हासिल करना हर मर्द हर मुसलमान पर फर्ज है। आपने तालीम दी कि गरीबों और यतीमों का ख्याल रखो, सच बोलो, झूठ से बचो। आपने कहा कि जो हमारे छोटों पर रहम करे और बड़ों पर अदब ना करे वो हम में से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम अगर एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान को दिल से दिखाएं तो हमारे जहन में यही बात आएगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस सच्चाई, अमान, इंसाफ, अखलाक देने वाले वो अल्लाह के महबूब जो उम्मत के वास्ते दुनिया मांग रहे थे। हम समाइन किराम, हमारे ऊपर इतना जुल्म सितम हो रहा है, क्या वजह है? हम इतना सताए जा रहे हैं। आप हमारी कमज़ोरी क्या है? हम जगह जगह पर जलील हो रहे हैं। हम हमारी कमज़ोरी क्या है? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम को भूल चुके हैं। हम हमारा मुशरा को बेहतर बनाना अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर नहीं करना होगा। आप सब मिलकर वादा करेंगे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अपनी ज़िंदगी हिस्सा बनाएंगे और उनकी सुन्नत पर चलेंगे और उनकी रहनुमाई पर अपनी ज़िंदगी रोशन करेंगे। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ವಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲ ಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಾಜಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ